ब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षेष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। आप श्लोक सब लोग हमने सुना है कि चैंटिंग पूरी सीख चुके हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की, तो एक बार सब लोग चैंट कर लेते हैं। चलो, ओम विश्वम दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवान्निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। चलो बस बस बढ़िया, टेस्ट में पास हो गए सब, पप्पू पास हुआ। तो कल हम लोग देख रहे थे ये तीसरे श्लोक में, यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, बोलते हैं कि कौन गुरु हैं ये एक आपको और भिन्न दृष्टिकोण से बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये हम लोग के श्लोक चल रहे हैं, ये हमने पहले भी संकेत करा था कि आप भले आज ज्ञान न प्राप्त करो तो कोई चिंता नहीं है, कोई भी शुरुआत में अज्ञान से ही प्रारंभ करता है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके श्रद्धेय कैसे हैं, आपके लिए जो आदरणीय है वो कौन है। यो यत् श्रद्धस्य एव सः, गीता के अंदर भगवान ने ये बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है। आप जिसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, जिस चीज को आदरणीय समझेंगे, दैट इज द लिमिट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए यहां और कोई निर्धारण नहीं करेगा। आप जिसका जो है वंदना करते हैं, जो चीजें, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो ज्ञान, जो महिमा, जो ऐश्वर्य, वट एवर इट इज, द चॉइस इज योर्स।
आप जिस चीज को भी जीवन में महान समझ लेंगे, अपने दिल में बैठाएंगे, आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेगा, मैक्सिमम गाड़ी वहां तक जाएगी। भगवान से बाद में मत बोलना, भगवान आपने किस मुहूर्त में हमको पता करा था, हमारी गाड़ी यहीं पे जो है खंडाला में ही रुक गई, आगे जा ही नहीं रही है हमारी गाड़ी, हम तो निकले थे मुंबई के लिए पुणे से और ये खंडाला में अटक गए। बोलते तुमने ये गाने सुने थे, चाहती क्या खंडाला, अब तो वही तुमने सुना था खंडाला ही सोच रहे हो, आगे सोच ही नहीं रहे हो। हमारी क्या गलती है? तुम अपने जीवन में इसी को महान समझते, इसको आदरणीय समझते, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि तुमको वहां जाने से रोक ले। इसीलिए भगवान के पास जाके शिकवे शिकायतें करने से पहले अपने दिल में झांक के देखो, किसको देख के जो है तुम्हारे हृदय में आदर होता है। अगर तुम्हारे पास चॉइस हो जाए तो किसके पास रह के फोटो खिंचवाओगे, ये सोचो। किसको सवेरे सवेरे याद करोगे कि तुम्हारे जीवन का आज दिन बहुत बढ़िया जाएगा? कौन है ऐसा तुम्हारे? कोई ना कोई तो है तुम्हारे दिल में, और वो दिल में भगवान ने नहीं डाला है। वो भगवान ने तो तुमको सुपरमार्केट में कोड़ा छोड़ दिया, बोला जो चाहो लो, जिस चाहो चीज को प्यार करो, दिल में बैठाओ, आदर दो, सब तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे श्रद्धेय का स्वरूप ये सच्चाई है कि यहाँ पे जो है लोग अपने दिल में प्राथमिकताएं किसी और चीज की रखते हैं। उन प्राथमिकताओं के कसौटी में जो भी आ जाता है बोलते हैं वाह क्या बात है, यही जो आदमी, दिस इज द रियल स्मार्ट मैन। यही इंसान स्मार्ट मैन या स्मार्ट वुमेन जो भी होता है, वही व्यक्ति स्मार्ट है, वही बुद्धिमान है। बाकी तो सब भटक रहे हैं, बाकी तो सब चालाकी कर रहे हैं, घूम फिर के गणित उनकी यही है। आप जिस चीज को प्राथमिकता देंगे ना, उसी का आरोपण भी सब पे करते हैं। इंटरेस्टिंगली, अगर आपके मन के अंदर जो है वह केवल धन दौलत की प्रधानता है, और स्वामी जी ने आश्रम बढ़िया बना लिया, तो आप बोलेंगे स्वामी जी स्मार्ट मैन। क्यों? जुगाड़ कर लिया, देखो। हा? वही सोचेगा ना आदमी, उसकी बुद्धि में प्राथमिकता ही वही होती है। ये है मनोविज्ञान होता है। बाकी की छोड़ो, हमारे मुंबई के शिष्य लोग, मुंबई की जो माया नगरी में ना, वहां बैठो, गुरुजी तो यहाँ बंबई से सब पैसे ले जाते हैं आके। पूरे कट्टर बिजनेसमैन। उनके अंदर जो है रात को उनकी पत्नी भी चुटकी काटे तो बोले कि अरे 100 रुपए निकल गए। अरे चेक ले रहे थे, इसी समय तुमको कुछ करना चाहिए था, हमको डिस्टर्ब कर रही थी, माल आने वाला था, बिजनेस डील होने वाली थी। सपने में भी वही सोचते हैं और भगवान को भी सोचते हैं। भगवान के पास जाके क्या प्रार्थना करेंगे ऐसे लोग? भगवान आपका क्या जाता है, एक बार हमारी लॉटरी खोल दो, एक बार हमारे पास और माल आने दो। बोलते कितना चाहिए? बोलते हैं वो दूसरे आदमी से ज्यादा। बस सोच ही यही है, उनकी श्रद्धा का आस्पद यही है। भगवान विष्णु जी के पास भी जाएंगे तो ये थोड़ी विष्णु भगवान को देखेंगे, लक्ष्मी जी पर नजर रखेंगे। अब जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे गोस्वामी जी भी यही बोलते हैं, भैया ऐसे ही होते हैं दुनिया। इसीलिए बाकी जिसको जो करना है उसको स्वतंत्रता दो, उसके जीवन में मुबारक हो। भैया तुम स्वतंत्र हो, जहां जाना चाहो जाओ। हो सकता है तुमको भगवान ने कोई बनिया ही बनाया होगा तो बनिया ही बनोगे। भैया रहो, तुम खुश रहो, तथास्तु। अनेकों लोग होते हैं, उनके घर के लोग जब जाते हैं बाबा जी बनने, बोलते हैं बेटा बाबा जी तो बन जाओ लेकिन पेंशन की उम्र के बाद जाना। बोलते सब छोड़ रहे हैं, तुमको भी छोड़ रहे हैं भगवान। बोलते हमको तो छोड़ दो लेकिन पेंशन लेके जाओ। अब उससे हम लोग को क्या पता लगता है? उसकी प्राथमिकताएं पता लगती हैं, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ज्ञान व्यान ठीक है, वो तो ठीक है, पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, डिग्री भी पास करी हुई, ऐसे थोड़ी हम आ गए हैं।
लेकिन माल चाहिए। अब माल तुमने प्रदान रखा हुआ है, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। क्या कृपा होगी? अरे माल मिल गया। अच्छा, इससे केवल यही पता लगता है। हमारे भगवान शंकराचार्य जी हैं, उनको जो है कोई माल दे, उनके लिए माल इज इक्वल टू ज्ञान। वहां पे ज्ञान ही चीज है। स्वामी तपोवन जी महाराज ऐसे जो है वह ज्ञानी थे, उनके पास बड़े बड़े राजा लोग आते थे, महाराज जी जमीन ले लो और ये कर लो और वो कर लो। बोलते हैं आप अपने पास रखो, आप खुश रहो। आपको लगता है इसी में सुख है तो खुश रहो भैया, हमको क्या लेना देना। हमको हमारी धारणाएं, हमारी परसेप्शंस, दे आर डिफरेंट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं है कि हम पैसे को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, हम पैसे को मीन्स समझते हैं टू सम अदर एंड। एक साधन है किसी अन्य साध्य के लिए। क्या करोगे तुम पैसा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो प्लान होएगा ना। एक सज्जन हमको उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया, वो कहीं साउथ अफ्रीका के अंदर उनका कोई बिजनेस था और अच्छे संपन्न उनके काफी डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे इधर उधर, दुबई में, लंदन में, साउथ अफ्रीका में। तो पता नहीं कहां से हमारे नंबर आ गया ब्रेकफास्ट खिलाने के। भगवान की भी लीला अपरंपार है। तो उन्होंने बुलाया, तो उस समय जब कोई गेस्ट आता है तो आपकी बेस्ट क्रॉकरी निकलती है, उसी दिन के लिए होता है ना। तो उन्होंने बेस्ट क्रॉकरी, बेस्ट चम्मच, और हमने बोला लो स्वामी जी मजा लो इस समय तो। सोने के चम्मच। अब कोई लॉलीपॉप होता तो खा भी जाते उसको, मगर तो केवल खाने के लिए था। तो सब बेस्ट कटलरी निकल रही है और खाना भी बढ़िया है, और वो पूरा शो कर रहे हैं कि आई एम वेरी रिच। अब हमने देख लिया, बहुत दिखाने की कोशिश करें तो देखना पड़ता है ना। हाँ, तो देखा हमने। उसके बाद कोई बात ही नहीं करे हमसे। ये स्वामी जी यहाँ का है, ये तो सीधे दुबई से आ रहा है, और ये जो है ना ये फ्रांस से सवेरे सवेरे आया है। बोला ठीक है यार, फ्रांस भी हो गया, दुबई भी हो गया, आगे कोई स्वामी जी योग्य बातें तो करो। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई वैराग्य, कोई ज्ञान, कोई भक्ति, कुछ चर्चा नहीं हो रही। अब थोड़ी देर बैठ के हमको लगा कुछ ना कुछ हम ही को इनिशिएट करना पड़ेगा बात। हमने सोचा अच्छा महाराज, आपने बड़ी भगवान की कृपा है, आपने बहुत धन दौलत प्राप्त करा है। अच्छा, आपका जीवन में सपना क्या है? इतना पैसा कर लिया, फिर क्या करना चाहोगे बताओ? कभी सोचा तुमने? वो सडनली जैसे स्टम्प्ड हो गया। किसी ने आज तक, उसने खुद अपने आप से नहीं पूछा था, उनके घर वालों ने पूछा था कि इतना पैसा करोगे क्या। और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठा, बोला स्वामी जी ये सोचा नहीं हमने अभी तक। हमारी बुद्धि तो केवल एक ही ट्रैक पे चलती, और आंदो और आंदो और आंदो। कितने के लिए, क्यों, ये हमने नहीं सोचा है। बस हमारे घर बार अच्छा होगा। बोले तो हो गया है ना, अब वो इश्यू थोड़ी रहा। आप इस लेवल के ऊपर आ गए, अब घर बार, अब तो यार फोकट की बातें मत करो। पेट के लिए, बोले यार पेट तुम्हारे यूं हो रहा है, अब क्या पेट के लिए कर रहे हो तुम? सोचते ही नहीं आदमी। बस एक पागलपना होता है, एक कंपटीशन होता है, एक अहम की संतुष्टि होती है, जो कि हमारे अंदर अपनी असुरक्षा से जनित होती है कि हम और करें, और प्राप्त करें, और प्राप्त करें। बस खूब प्राप्त कर लो, जितना चाहिए। तुम्हारे कर्तव्य भी पूरे हो जाएं, तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरे हो जाएं, उसके बाद जीवन काहे के लिए है तुमको सोचना चाहिए। इसीलिए साधन प्रधान नहीं होता है, साध्य होता है। सोचना चाहिए आदमी को। और ये जो है उसके लिए हमको ये पता लगता है कि हम मुक्त होके जिए, हम फ्री हो जाएं, खुद ही आप कृतार्थ हो जाएं, अपने होने मात्र में धन्य रहे, किसी चीज पे आश्रित होने की जरूरत ना पड़े, ऐसी ऊंचाई पे आप जगो। और वो कार्य मुक्त होके, फ्री होके। जेल में बंद हो जाओ तो बंधन लगता है ना। आज जेल में बंद हो यार, तुम देखो तो तुम
आश्रित हो, पराधीन हो, घर पे आश्रित हो, नौकरी पे आश्रित हो, धन पे आश्रित हो, रिश्तों पे आश्रित हो, रोना आता है कि भगवान ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तुम अभी तक ग्रो नहीं करो। बचपन में भी छोटी छोटी चीज पे रो रहे थे, आज भी अनेकों चीजों पे तुमको रोना पड़ता है। किस दिन खुद बलवान हो गए कि तुमको कोई चिंता ना हो। जो व्यक्ति अपने अंदर अपने होने मात्र से संतुष्ट होता है, हमारा नमस्कार तो उन लोगों के लिए है। वही जगे हुए लोग हैं, वो प्रबुद्ध लोग हैं, वो मैच्योर लोग हैं, वो विवेकी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। उनको ही हम लोग कहते हैं मुक्त लोग हैं। मुक्त लोग ऐसा नहीं है कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन कोई पराधीनता नहीं है, कोई चीज पे आश्रय नहीं है। ये संभावना, ये हमारे पूर्वज लोग सोचते थे, बताते थे, जीते थे। यही हमारे देश, हमारी संस्कृति की विशिष्टता थी। आज ये खो गया है सब। लेकिन जो आदमी शास्त्र में प्रवेश करता है, उसको दिखाई पड़ता है कि ये सब चीजों के अंदर आदमी मुक्त होके जिए। आप स्वामी बन के जियो। आप कुछ भी ओन कर सकते हैं, कुछ आपको ओन ना करे। किसी पे आपको आश्रित होने की जरूरत ना पड़े। ऐसा बलवान हो, ऐसा सपना देखो, इसी को महान समझो। और ये केवल किसी ज्ञान से होता है, क्योंकि हर व्यक्ति फंडामेंटली ऐसा ही है। हम लोग को लकीली बनना नहीं है ऐसा। हर व्यक्ति गहराई में यही पूर्ण काम है, ब्रह्म है, आनंद का धाम है। ये हमारी आपकी सच्चाई है। आज ये तो सपना चल रहा है केवल। इस सपने से जगना होता है, तत्व के ज्ञान में स्थित होना होता है। और इस जगने के लिए जो ज्ञान चाहिए, अगर आप उसका आदर करने लगो तो आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलित हो गए। अब चांस है आप इस जीवन में फुलफिल्ड हो सकेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। कम से कम कायदे की चीज का आदर तो कर रहे हो। स्वस्थ रह के जीने का तुमने सपना तो देखा कम से कम। इसीलिए इससे छोटी बातें मत करा करो। तुम्हारा सर ऐसा नहीं हो जो कहीं पर भी झुक जाए। अरे नेताजी आए हैं, फोटो खिंचा लो, ठीक है, इंटेंशंस अच्छे हैं, हम उनको आशीर्वाद देंगे, उनको सहयोग देंगे। अगर भावना अच्छी है, इरादे अच्छे हैं, तो सब हमारा सहयोग मिलेगा। लेकिन हम तो जो ज्ञानवान है, अपने हृदय में उसी को रखते हैं। हृदय को मंदिर बनाओ। तुम्हारा पर्सनल मंदिर है, और उस मंदिर में एरे गहरे नत्थू खेरे किसी को भी मत बैठाओ। पवित्र जगह होनी चाहिए। जो महान है, जो दिव्य है, केवल वही हमारे हृदय में प्रवेश करे। द हाईएस्ट, द बेस्ट। तो ऐसी चीज को दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हमको वो आदर्श दे रहा है। और इसी पूरे आदर्श की देने की प्रक्रिया में यहां तीसरे श्लोक में बताते हैं, देखो तो इन्होंने अपने गुरुदेव से और आगे अपने शिष्यों को एक ही प्रसाद देते हैं, और वो है तत्व के ज्ञान का। वो तत्व का ज्ञान शुरुआत में कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो अपने आप को छोटा व्यक्ति समझता है, जीव समझता है। बाकी सब लोग दुनिया में अपने आप को जीव समझ के ही स्वीकार करके यही हमारी वास्तविकता है, हम तो यही हैं, और इस तरह से जीते रहते हैं। अपने आप को जीव समझ के जीने के उपरांत जो हमारे जीवन की प्रायोरिटीज होंगी, प्लान्स होंगे, प्राथमिकताएं होंगी, वो ये होगा, और सिक्योरिटी आ जाए, और आनंद आ जाए, सब आ जाए। क्योंकि बेसिकली जीव लिमिटेड होता है, छोटा होता है, इनसिक्योर होता है, अभाव से युक्त होता है, आश्रित होता है, डरपोक होता है। आश्रित आदमी को तो डर लगेगा ही लगेगा।
इसीलिए आपको जो है अनेकों प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं, जो कि भले आपका घर हो, आपका धन हो, आपकी फौजें हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम हो, ये सब उसी दुनिया में जरूरत होती है जहां पे किसी के अंदर ऐसी संभावना है कि हम तो नष्ट करे जा सकते हैं दूसरों से. दैट विल बी योर लाइफ, योर सोसाइटी, योर कंट्री. यही तो हमारा जीवन होएगा ना. जीव होके जीने के बाद, अपने आप को जीव समझने के बाद, जो भी आदमी के सपने होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वो केवल अपने ही अंदर फुलफिलमेंट के लिए होते हैं. और सब लोग यहां पे अपना संघर्ष कर रहे होते हैं. और अगर इस दुनिया में कोई थोड़ा हमको प्यार दे दे तो बड़े महत्वपूर्ण लोग हो जाते हैं. भैया कोई तो है, कोई अपना है यहां, कोई हमको केयर करता है. ये सब चीजें आपके जीव भाव का सूचक होती हैं. और यहां पर हम लोगों को ये हमारे गुरुदेव, ये आचार्य एक ऐसी क्रांतिकारी ज्ञान देते हैं. बोलते हैं कि नहीं, ये बात एक सपना है, तुम्हारी सच्चाई कुछ और है. तुम पता किससे एक हो? भगवान से एक हो. तुमको ये पता नहीं है. वो कौन होते हैं भगवान? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी जगदीश्वर. बोलते हैं स्वामी जी आज आपको कोई मिला नहीं क्या? अभी मिले आज. हम तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं भाई, जो दिखाई पड़ता है, जो सच्चाई है उस हिसाब से जीते हैं भैया. आपको कुछ गलत फहमी है, ठीक है. हमारी माता जी भी कई बार जो है हमारी पीठ थपथपा के सर पे हाथ रख के बोलती मेरा राजा बेटा. अब वो भी जानती, हम भी जानते, हम कहीं के राजा नहीं है. वो हमको दिलासा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमको बोल दिया करती थी, क्या महाराज जी आप भी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, मेरा ईश्वर बेटा. अनेकों लोग तो नाम ही रख देते हैं मेरा ईश्वर दास. ईश्वर जो है वो नाथ, नाथ दास, और जो भी महिलाओं का नाम रख दिया था ईश्वरी. मेरी ईश्वरी और मेरा ईश्वर. तो ठीक है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं. दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए ये दिल ही तो बहल रहा है. क्योंकि लेट अस बी प्रैक्टिकल. आप क्या है? फिद्दी भरे छोटे से, यू आर जस्ट लाइक अ स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस होल क्रिएशन. और ईश्वर कौन है? जिन्होंने ये कायनात बनाई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया है, वो ईश्वर होते हैं. दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस, दैट इज गॉड. वो भगवान है ना. ऐसे भगवान के साथ भाई किस एंगल से हम एक होंगे महाराज? तो हमको यही तो भूलना पड़ेगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है. अरे ये सीधी सीधी सी बात बोलो कि सवेरे उठ के भगवान का भजन करा करो. सवेरे उठते उठते भजन करा करो. कम से कम साल में महाशिवरात्रि में तो व्रत कर ही लेना यार. बाकी करते हो नहीं करते हो तुम जानो. एक साल में इतना पवित्र दिन होता है, अगर कल किसी ने खाना खाया तो पाप खाएगा, ये समझ लो. अब आपके ऊपर है, आप पाप ही पचाना चाहो तो पचा लेना. बहुत इंडाइजेशन होता है उससे, अनेकों प्रकार के रोग होते हैं. बाकी आप बुद्धिमान आदमी है. कम से कम साल में एक बार तो ये दिन भगवान के नाम, आज उन्हीं का भजन, उन्हीं का पूजन, उन्हीं का ध्यान, बस भगवतमय धन्यवाद करते हुए. ये सब बातें समझ में आती महाराज जी. भगवान का भजन करना, भगवान के लिए व्रत करना, जप करना, अनुष्ठान करना और सब चीजें करना. लेकिन हम ही वो हैं ऐसा लगता है कोई लेग पुलिंग कर रहा है हमारी. महाराज जी थोड़ी तो प्रैक्टिकल बात करिए ना. लेकिन इनके अंदर कोई डाउट नहीं आता. बोलते नहीं, सही बात है. तत्वमसि, तुम वो हो. ऐसा नहीं बोल रहे शायद तुम वो हो, कभी कभी तुम वो हो. जब जब बहुत अच्छे होते हो तब तुम्हारे अंदर हमको भगवान की सुगंध आती है.
ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हर समय सदैव तुम वो ही हो, बहुत क्लैरिटी से। इसीलिए बहुत विचार करना पड़ता है। साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान्। अपने आश्रितों को, सबके पास जाके भी नहीं बोलते हैं। जो विशेष आपके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, आपकी प्यार की, आपकी आशीर्वाद की अभिव्यक्ति अंततः इस रूप में होती है। देखो, किसी और को बोल रहे हैं तो हो सकता है कि दिल बहलाना हो। आप अपने सबसे प्रिय के लिए अपना सबसे बढ़िया आशीर्वाद रिजर्व रखते हैं। भले आपकी कोई वस्तु हो, आपकी प्रिय चीज हो, जो आपको जीवन में सबसे प्रिय है ना, उसी को तो देते हो आप। आश्रितान बोधयति, जो बहुत ही श्रद्धालु है, प्रिय है, केवल उसको ये रहस्य बताते हैं। तो वहां पे कोई इंटेंशंस हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो कैसे बताते हैं महाराज? तो वो यहां संकेत करा उन्होंने। बोलते हैं, देखिए यहां जीव और ईश्वर, जीव छोटा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, केवल यहां पे एक कोने में आप बैठे हुए हैं। और आपका एक समय विशेष में जन्म हुआ था, और जितना भी आयुर्वेदिक दवाइयां लो, केरला जाके तेल वेल डालते रहो या तेल के टब में लेट जाओ, एक दिन जाओगे यहां से पक्का। योगासन करो, सिद्धि करो, या बर्फ में जाके अपने आप को फ्रीजर में रख दो, तो एक दिन जाओगे यहां से। कोई दुनिया की शक्ति आपको, बस ये है स्वस्थ रहोगे, अच्छा भोजन पानी करोगे, योगासन करोगे, प्राणायाम रहोगे, तो डॉक्टरों का, जो कि यमराज के बड़े भाई होते हैं, डॉक्टर को देख के संस्कृत में श्लोक है कि वेद, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज आपको नमस्कार। यमराज सहोदरा, आप यमराज के भाई हैं, बड़े भाई हैं। यमराज तो एक बार मारते हैं, आप तो जो है फीस लेके बार मारते हैं। तो ऐसे जो है आप स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। भगवान न करे कभी आपको डॉक्टरों का, वकीलों का, पुलिस का सामना करना पड़ेगा। इन तीन का सामना तो महापापी लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से इनसे बच के रहो, शरीर बड़ी ठीक रहो, वो एक अलग बात है। लेकिन जीव छोटा होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, और ईश्वर बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। महाराज जी, शंका ही नहीं है तो तत्वमसि कहां से आ गया? जरा मुद्दे पे आइए ना। उन भगवान से एकता किस दृष्टिकोण से बोले? बोलते हैं यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। बोलते हैं देखो, जो ईश्वर हैं और जीव हैं, आपको दोनों के ऊपर थोड़ा विचार करना पड़ता है। किसको जीव बोलते हैं, किसको ईश्वर बोलते हैं, ये तो हमने समझ लिया है कि इसकी सीमाएं, इसकी उपाधियां छोटी हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं और उनके बहुत बड़े हैं। लेकिन दोनों में कोई चीज डिफरेंस है और कोई चीज कॉमन भी होती है। दोनों के अंदर जो उपाधियां होती हैं, जो फैकल्टीज होती हैं, जो संसाधन होते हैं, जो शरीर होता है, जो मन होता है, ये सब चीजें प्रोफाउंडली डिफरेंट, बहुत भेद होता है उसमें। लेकिन एक चीज दोनों में समान होती है, और वो ये होती है कि वो भी चेतन होते हैं।